So hello guys, this is me myself Shrikant, and today I'm here to introduce you with one of the best novel I ever read in my whole life, which name is Your Dreams Are Mine Now, uh, जिसको रविंद्र सिंह द्वारा लिखित है। एंड अगर मैं नॉवल के बारे में बोलना चाहूँ इन शॉर्ट में, तो एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि समरी क्या है, क्या कैसे वो फ्लो में जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे पुट आउट करना इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल फॉर मी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कम शब्दों में गिने चुने शब्दों का चयन करके मैं आपको उस चीज़ को फील करवा सकूँ, उस चीज़ को आप तक पहुँचा सकूँ। सो आई एम हियर डियर फ्रेंड्स। रविंद्र सिंह, सबसे पहले तो मैं रविंद्र सिंह के बारे में एक दो चार लाइन बोलना चाहूँगा। रविंद्र सिंह ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑथर, आई कैन से दैट, बिकॉज उनकी जो लेखन शैली है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो शब्दों का चयन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली वो उस फेज में लेके जाते हैं, उस प्रीमाइसेस में लेके जाते हैं जहाँ वो एक्चुअल वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम डैम फैन ऑफ हिम। अगर मैं नॉवेल की समरी के बारे में बताना चाहूँ तो देर आर 4 और 5 मेजर कैरेक्टर इंक्लूडिंग रूपाली, अर्जुन, रहीमा, सलोनी एंड महाजन सर। सो सभी कैरेक्टर का एक अपना एक अस्तित्व है, अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक वैल्यू है। बट फिर भी ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो रूपाली के अराउंड, रूपाली एंड अर्जुन के अराउंड सब चीज़ें बोले तो दिखाई गई है। एंड द प्लॉट ऑफ द नॉवेल जो कि होता है कॉलेज, दिल्ली कॉलेज से कंसर्न है। रूपाली है, रूपाली विच बिलोंग फ्रॉम द पटना बिहार, एंड छोटे गांव से वो बिलोंग करने वाली लड़की थी। एंड शी लाइक उसको बोल सकते हैं कि उसकी डिज़ायर थी, उसकी सपना था, उसका ड्रीम था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने जाऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे रेपुटेटेड कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिले। एंड फाइनली शी गॉट द एडमिशन, एंड हर जॉय वॉज आउट ऑफ द कंट्रोल, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं, बिकॉज होता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कोई चीज़ को हम बेइंतहा उसको पाने की चाह रखते हैं और वो चीज़ हमको सडनली मिल जाती है, देन यू कैन फील दैट कि क्या हो सकता है, क्या हमें महसूस होता है। सो द सिमिलर थिंग रूपाली हैड फेल्ट आफ्टर शी गेटिंग द एडमिशन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर द कॉमर्स ब्रांच फॉर हर बैचलर। एंड अगर मैं बोलना चाहूँ अर्जुन के बारे में, सो अर्जुन इज़ द कैरेक्टर लाइक, जिसको बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी पॉलिटिक्स वगैरह चलते हैं। हर किसी की बोले तो एक पार्टीज वगैरह है जिसका इलेक्शन होता है, सब चीज़ें। सो अर्जुन वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ अ फेमस पार्टी विच इज़ बिलोंग फ्रॉम द सेम कॉलेज। एंड उसका एक अलग ओहदा रहता है, अर्जुन का होता है। और इनफैक्ट अगर मैं ये भी बोलना चाहूँ कि अर्जुन को इस कदर लेखक ने दिखाया गया है कि जैसा कि फिल्म का हीरो, डेफिनेटली बोल सकते हैं कि फिल्म के हीरो को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए, रविंद्र सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अर्जुन को एक कनखरदार, उसको बोल सकते हैं, एक बढ़िया एक सॉलिड व्यक्तिमत्व बनाने के लिए, व्यक्तिमत्व दिखाने के लिए, व्यक्तिमत्व बनाने के लिए। सो एक्चुअली अर्जुन बढ़िया कैरेक्टर है और मेरे को भी बड़ा पसंद आया है। उसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सलोनी की, सलोनी वॉज लाइक टिपिकल दिल्ली गर्ल, जिसको बोल सकते हैं, बिकॉज हर लाइफ स्टाइल, हर ड्रेसिंग सेंस, हर ईच एंड एवरीथिंग इफ आई से, बिकॉज सभी चीज़ें बोले तो वेस्टर्न कल्चर के रिगार्डिंग और उसी के बोले तो जैसे वो करती है। सो वो एक कैरेक्टर है। उसके बाद में रहीमा एंड महाजन सर, रहीमा वॉज द पियोन ऑफ द सेम कॉलेज, महाजन सर इज़ वेरी वेरी रेपुटेटेड मैथ्स प्रोफेसर इन द सेम कॉलेज। एंड इन सभी 4-5 मेजर कैरेक्टर के अगल बगल सभी स्टोरी को लेखक ने बड़े एक, उसको बोलते हैं कि बड़े ही दिलचस्प तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। जब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली
हम समझ पाएंगे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ दैट, कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं खुद फील कर रहा था कि मैं मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, एंड आई एम सीइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन माय एक्चुअल आइज। सो इसी का इसका क्रेडिट डेफिनेटली ऑथर को जाता है, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया कि मैं तो कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो वो ऐसा महसूस करेगा कि नहीं, ही इज़ एक्चुअली ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अगर मैं समरी के बारे में बात करना चाहूँ तो समरी ऐसा होता है, स्टार्ट होता है कि रूपाली गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, अर्जुन वॉज हर सीनियर एंड सलोनी वॉज उसने भी, वो भी एक फ्रेशर रहती है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और अल्टीमेटली सलोनी और रूपाली रूममेट्स मिल जाते हैं, उनको एक रूम शेयर करना पड़ता है हॉस्टल की। सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, रूपाली वॉज बिलोंग फ्रॉम दी पटना बिहार एंड सलोनी वॉज फ्रॉम दी लाइक दिल्ली इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी सा अंतर होगा। दैट्स वाई सभी चीज़ें थोड़ी बोले तो अपोजिट चीज़ें थी, बट फिर भी जैसा कि बोलते हैं ना, अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसा बोले तो मैं जस्ट एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्या किसी नॉनवेज चीज़ को यहाँ पे पुट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट उनका दोनों का एक्चुअल कैरेक्टर अलग अलग होने के बाद में भी वो काफ़ी उनकी बॉन्डिंग जम जाती है, अच्छा होता है। सो फर्स्टली अगर मैं बोलना चाहूँ तो रूपाली जब उसके शुरुआती के कुछ दिन बीतने के बाद में सडनली शी हैज़, बिकॉज मैंने बताया कि वो एक पटना से थी, छोटे होम टाउन से थी, तो वो एक डिज़ायर लेके आई थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मैं वहाँ पे टॉप करूँगी। एंड सभी चीज़ें कुछ इस कदर होती है कि बढ़िया सा बोले तो एक ऐसा लगता है कि हमें एक्चुअली हम जी रहे हैं उस चीज़ को। सो शुरुआती के कुछ दिन बीतने के बाद में रूपाली का एक मैथ्स का डाउट होता है, सो दैट्स वाई शी जस्ट यूज टू गो टू द महाजन सर टू क्लियर हर डाउट ऑन टिपिकल और पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और वो जब जाती है देन कैबिन बंद दिखता है उसको, एंड सडनली शी जस्ट लुक इनसाइड, वो जरा कॉर्नर से देखने की कोशिश करते हैं, महाजन वॉज डूइंग अ रॉन्ग थिंग, जैसा कि उसको बोल सकते हैं सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था पियोन को, हुज नेम इज़ रहीमा इटसेल्फ। एंड ये चीज़ रूपाली देखती है, देख के शॉक हो जाती है, ऑब्वियसली उसको समझ नहीं आता है कि व्हाट टू डू राइट नाउ, एंड सडनली शी जस्ट रियलाइज़ कि मैं वीडियो निकालती हूँ इवेंट के लिए, इसके लिए उसको बोलते हैं कि सबूत के लिए, इन केस में अगर मैं ये करूँगी तो मेरे पे किसी ने बिलीव करना चाहिए कि महाजन कितना गंदा कैरेक्टर है, कितना लाइक अब्यूसिव ये है, व्यक्तिमत्व है, कितना अश्लीलता को प्रोत्साहित करने वाला कैरेक्टर है। इस चीज़ को अगर मैं मार्केट में लाऊंगी तो इसके लिए मेरे को एविडेंट तौर पे कुछ चाहिए। सो दैट्स वाई शी जस्ट पुट हिज हर फोन एक्चुअली, और वो कैच कर लेती है। उसके बाद में वो पर्सनली रूपाली पर्सनली रहीमा के पास में जाती है, वो वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट। तो वहाँ पे जाने के बाद में वो उसको बोले तो भरोसे में लेती है, उसको कन्विंस करती है कि नहीं ये जो सब हो रहा है वो गलत है, आई कैन फील कि ये तुम तुम्हारी मर्जी से नहीं कर रही हो, ऑब्वियसली महाजन तुमको फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहा है और वो तुम पे कुछ हक जताने की कोशिश कर रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग अगर मैं शब्दों में बोलना चाहूँ तो मेरे को शब्द एक्चुअली पकड़ नहीं आ रहे कि मैं एग्जैक्टली आपको किस तरह से बताओ जो कि आप उसको फील कर पाओ, बट जस्ट बिलीव मी गाइस, बिकॉज नॉवेल कुछ तो लगभग 268 पेजेस का है, जो कि मैं एक 5 से 10 या तो 15 मिनट के वीडियो में उसको मैं एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, बट फिर भी मैं थोड़ा आपको आउटलाइन देने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी क्यूरियोसिटी जागे और देन यू कैन गो टू दैट एंड उसको आप पढ़ पाओ। जैसे कि मैंने बताया, फिर उसके बाद में वो वीडियो क्लिप वगैरह रखती है, उसके बाद में वो रहीमा से मिलती है, रहीमा को कन्विंस करती है, कन्फेशन करवाने लगाती है। देन एक्चुअली रूपाली वांट टू स्टॉप महाजन
टू डूइंग दैट, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि पियोन, रहीमा पियोन इज़ केवल एक लड़की है, केवल एक महिला है जिसके साथ में ये सब हो रहा है। अल्टीमेटली रूपाली को पता नहीं है जैसा कि कितने लड़कियों के साथ में, कितनी महिलाओं के साथ में महाजन ने ऐसा कुछ किया होगा। सो दैट्स वाई शी जस्ट वांट हिम बियॉन्ड बिहाइंड द लॉकर, बिहाइंड द बार। सो वो कोशिश करती है एंड ऑब्वियसली मैंने अर्जुन का कैरेक्टर यहाँ पे बताया है, तो अर्जुन उसको हेल्प करता है बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज महाजन वॉज अ वेरी वेरी रेपुटेटेड टीचर, प्रोफेसर इन दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही हैज़ लॉट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइक कनेक्शंस ऑन दी हायर अथॉरिटीज़, हायर लेवल पे अच्छे कनेक्शन वगैरह होते। तो उसको बोले तो बोले तो सादे लोग उससे डील करना बोले तो ये नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें होती। उसके बाद में अर्जुन और रूपाली और उनकी टीम इंक्लूडिंग सलोनी ऑल्सो, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द महाजन, और ये सब चीज़ें होती है। वो फिर कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको जाननी है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ डू रीड इट वंस अगर तुमको टाइम मिलता है। बट अगर टाइम नहीं भी मिलता है देन आई विल सजेस्ट यू कि उसको आप ऑडियो बुक के फॉर्म में सुनो। एंड होता ये है ना कि एक चीज़ मैंने इस नावल के अंदर देखी है, रियलाइज़ की है, एक्सपीरियंस की है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि आई रीड लॉट्स ऑफ नावल, चाहे फिर वो चेतन भगत की हो। चेतन भगत वॉज द फेमस और उसको बोल सकते हैं इंडियाज़ बेस्ट सेलर नावल, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट सेलर नावल का उनका गिनीज बुक में उनका बोले तो रिकॉर्ड भी है। तो मैंने उनकी सभी नावल वगैरह पढ़ चुकी है। यहाँ पे मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो नावल में मैंने जो देखा है, सीखा, एक्सपीरियंस किया है, इसका जो एहसास है मैं शब्दों में आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट ऑन दी वर्ड्स। और मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ इसका जो एंड है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही टेरिबल, उसको बोल सकते हैं ट्रैजिक फॉर्म में होता है, जो कि नावल में कई सारी मैंने नावल पढ़ी है जिसके मिडल में और 1/3 में आने के बाद में हमको पता चल जाता है कि एंड लगभग क्या होने वाला है। ऑब्वियसली मैंने बोला है, मैं फिर से वो चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि रहीमा पियोन केस में अगेंस्ट महाजन को जेल के अंदर बंद करने के लिए रूपाली एंड अर्जुन का थोड़ा बॉन्डिंग जमता है, उनकी केमिस्ट्री जमती है। द मिडल सेक्शन ऑफ द प्लॉट ऑफ द नॉवेल वो उन्हीं के रोमांस और उन्हीं के बोले तो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताया है, रूपाली एंड अर्जुन के बारे में। एंड जो एंड के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, मैं आपको बताना एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मैं उसको छुपाना चाहूँगा, बिकॉज अगर मैं एंड बता दूँगा आपको तो आपकी क्यूरियोसिटी शायद कुछ हद तक कम हो सके। बट मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि एंड बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मिजरेबल, मिस्टीरियस, सस्पेंसिव सभी चीज़ें। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँगा कि द नॉवेल, जो नॉवेल के बारे में बता रहा हूँ, यूर ड्रीम्स आर माइन नाउ, तो इसके अंदर हर प्रकार की इमोशंस, हर प्रकार की भावनाएं इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। एंड इनफैक्ट आई ऑलरेडी सेड कि आप ऐसा फील करोगे कि नहीं एक्चुअली मैं बोले तो वो प्रीमाइसेस में हूँ, मैं वो देख रही हूँ, मैं वो देख रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। सो यही चीज़ है। मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ रविंदर सिंह का, एंड आई विल सजेस्ट यू डू वॉच इट और डू रीड इट वंस मैन, बिकॉज ज़िंदगी जीने का मज़ा और ज़िंदगी जीने का एहसास हमको इन सब चीज़ों से आ जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हमने खुद ने एक्सपीरियंस करना चाहिए। कुछ चीज़ को ज़िंदगी सीखने के लिए, कुछ चीज़ को दूसरों की नज़र से देखने, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना भी बोले तो ज़रूरी होता है और बेनिफिशियरी रहता है। सो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा है, मेरे को सुनने का प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। I definitely I am repeating my sentence. I'm suggesting you, अगर थोड़ा एक कोई टेंशन, डिप्रेशन या तो किसी चीज़ में अगर सफ़र कर रहे हो, देन प्लीज़ ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ साहित्य पढ़िए जिससे आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा और ज़िंदगी जीने में एक रस उत्पन्न हो जाए। सो थैंक यू वंस अगेन, और मैं इस तरह से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।